बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आए रोज़ जो है वो एक नई करप्शन खुल के सामने आती है। आज जो करप्शन हम आपके साथ जो है शेयर करने के लिए जा रहे हैं वो है गंदम की जो करप्शन थी, वो जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि किस तरीके से हुई, उसकी पूरी मुकम्मल डिटेल और मनी लॉन्ड्रिंग उसके ज़रिए किस तरीके से हुई, वो सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक इंडस्ट्री है पूरी, ये 1800 अरब रुपए की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, जो कि गंदम है। ये टोटल 2 करोड़ 75 लाख टन गंदम यौमिया और सालाना आपको पैदावार ठीक देती है। है। उसमें से ये होता है कि जब आप इसको रिजर्व करने के लिए सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, प्रोविंस की हुकूमत जो है स्टेट बैंक से रब्ता करती है, और स्टेट बैंक एक सपोर्ट प्राइस के ऊपर मैनेज करता है। जैसा कि सपोर्ट प्राइस जो है इस मरतबा खेल खेला गया सूबों के दरमियान स्मगलिंग के लिए। पंजाब 1800 रुपये पे रहा बर्मन, और सिंध को 2000 रुपये मन रख दिए, जो कि आर्टिकल 25 की सरन खिलाफ वर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। उसको खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे ये गलती की, तारीखी गलती। एक रियासत के अंदर 2 कानून नहीं होते, आर्टिकल 25 यही बताता है। बहरहाल 2 करोड़ 75 लाख टन गंदम है, 2 करोड़ ओपन मार्केट में छोड़ दी जाती है, 75 लाख को एक्वायर कर लिया जाता है रिजर्व प्राइस में। अब रिजर्व प्राइस से ये बनती है जनाब 45 रुपए पर केजी पंजाब के अंदर, 50 रुपए पर केजी सिंध के अंदर। ये इसलिए की जाती है ताकि कोई आसमानी सुल्तानी आ जाए, नागहानी आफत आ जाए, या कोई ब्लैकमेल करके प्राइस को इंक्रीज करना चाहे तो इसका 55 रुपए किलो। पिछले साल सपोर्ट प्राइस था 1200 रुपए, सही है, तो उसको इंक्रीज करके इस मरतबा सिंध गवर्नमेंट ने और पंजाब ने उठा के 1800 और 2000 रुपये फेंक दिया, जो इसके अंदर कारोबार, इसके अंदर धंधे, इसके अंदर चोरियों का मौजिब बनता है, जो इसकी बेस है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये है हमारे पास पिछले साल का ये पूरा एग्रीमेंट। ये जब गंदम आप जमा करते हैं तो गंदम जमा करने के बाद आप मुख्तलिफ स्टेशन जो हैं इसके, वहाँ पर इसको जैसे शिकारपुर है, जैकबाबाद है, मुख्तलिफ जगह आपने जो कलेक्शन पॉइंट बनाए हुए हैं वहाँ पे इसको एक्वायर किया जाता है, जिसके बाद लांडी के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है। ये उसका एग्रीमेंट है, जिसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो इसके अंदर मट्टी को नहीं उठाएगा। यानी इनको पता है कि मट्टी आती है, वहीं से आती है, यहाँ नहीं भरी जाती। एट द स्पॉट फूड इंस्पेक्टर भरता है इसको और जेब में पैसे डाल लेता है। तो ये है जी एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ पिछले साल की ये 100 से ज़्यादा कंप्लेन है, जिसके अंदर खुद ट्रांसपोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को बार बार बताया कि यहाँ पर तकरीबन हर ट्रक के अंदर 75% जो है वो मट्टी मौजूद है और गंदम मौजूद नहीं है। ये है इसके तमाम ये कंप्लेन जो इसने की, जिसको सुना नहीं गया और इसको बाईपास कर दिया। 2020 की है, 2020 की है ये। मैं आपको पिछले साल से बता रहा हूँ, जो खेल शुरू हुआ है। जी। अच्छा, ये है इसका कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत ये मट्टी नहीं उठाएंगे। अब इससे ज्यादा और क्या होगा कि खुद ट्रांसपोर्टर जो कि सरकारी तौर पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो इनको 100 से ज्यादा ट्रकों की निशानदेही कर रहा है कि इसके अंदर मट्टी आ रही है, और उसको खर्चा देके यहाँ पर गोदाम में जमा करा दिया गया और बाद में क्लैप्स कर दिया गया। ये तो इसकी वाज़ेह रिपोर्ट। उस हिसाब से आज जो ये महंगाई पे मुजाहरे कर रही है पीपल्स पार्टी, इसको स्ट्रेट बोलें कि भाई आप 55 रुपए यहाँ पे आटा कीजिए, इसीलिए तो ये गंदम एक्वायर किया आपने। गंदम है ही नहीं तो कहाँ से 55 करें? यही तो पकड़े गए ना, इसीलिए तो नहीं है कि वहाँ सारी मट्टी भरी हुई है। ये जो कह रहे हैं चूहे खा गए, चूहे नहीं खा गए, इन्होंने बेच दी, बेच के मट्टी भर दी। मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान। और ये ओपन मार्केट। आज क्यों आटा आपका 88 और 90 के ऊपर है? सिर्फ इस वजह से, वरना सरकारी तौर पे तो आज रेट 55 रुपए होना चाहिए। बहरहाल इसको आप जब आप गौर से देखेंगे तो ये तकरीबन सैकड़ों अरब रुपए का ये वो घपला है इस इतनी बड़ी ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर। एक मिनट, मैं आपकी बात आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। नैब यानी जो बात कह रहा है कि उसने इतना पकड़ा, अब कह रहा है हम तो 1 साल से कह रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे? और पकड़े तो वो किधर हैं लोग? फूड इंस्पेक्टर किधर हैं? फूड इंस्पेक्टर्स के आप असाजात चेक करा लें, डीएसपीज के, इसके सेक्रेटरी, इसके खुराक के, और इसके वजीर के, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इनके पास ये सैकड़ों अरब रुपए कहाँ से आते हैं। इसलिए तो आप डॉर्मेट में पड़े हुए हैं, इसीलिए तो आप तबाह बर्बाद हो गए जब एक आटे के ऊपर इतना बड़ा खेल है। 90 अरब रुपए की ये स्ट्रेट करप्शन है। आदाद शुमार, ठीक है, ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। ये इसके आदाद शुमार के मुताबिक आपके पास जो इस वक्त गंदम रिजर्व में पड़ी हुई जो इस वक्त मौजूदा स्टॉक है, उसके अंदर 16 लाख टन पंजाब में, तकरीबन 8 लाख टन सिंध के अंदर, कुल मिला के 47,27,000 टन इस वक्त आपके पास गंदम मौजूद है, जबकि आपकी फसल उतरनी है फरवरी में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, रिसर्च हमने क्यों शुरू की कि आज से 15 साल पहले जब हाइब्रिड बीज आया तो पैदावारी अमल 1 एकड़ पे बढ़कर 120 मन से बढ़कर 150 पे पहुंची, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हमने ये देखा कि 6 साल के अंदर वो पैदावारी अमल 1 एकड़ के ऊपर 60 मन रह गई, यानी आधी से भी निस्फ रह गई। उसकी वजह
हाइब्रिड, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर हमारा जायका ही मशहूर था और जायके को तबाह करने के लिए हाइब्रिड मुतारिफ करके पूरी दुनिया के जायके को पाकिस्तान के साथ बराबर कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि अगले 10 साल के अंदर हमारी ज़मीनें बंजर होने जा रही हैं, शायद हम पैदावार के लायक न रहें अगर हम इसी प्रोसेस पे चलते रहे, और हमने फ़ौरन इसके ऊपर इनिशिएट नहीं किया। बहरहाल 47 लाख टन गंदम मौजूद है। एक अगले महीने हमारी गंदम की फसल सिंध के अंदर तैयार होकर उतर आएगी, तो हमारे पास ज़्यादा 7 लाख या 8 लाख टन गंदम की हमें मजीद ज़रूरत है। हमारे पास 40 लाख टन गंदम यहाँ अभी इजाफी मौजूद है, शायद हम पैदावार के लायक न रहें अगर हम इसी प्रोसेस पे चलते रहे, और हमने फ़ौरन इसके ऊपर इनिशिएट नहीं किया। बहरहाल 47 लाख टन गंदम मौजूद है। एक अगले महीने हमारी गंदम की फसल सिंध के अंदर तैयार होकर उतर आएगी, तो हमारे पास ज़्यादा 7 लाख या 8 लाख टन गंदम की हमें मजीद ज़रूरत है। हमारे पास 40 लाख टन गंदम यहाँ अभी इजाफी मौजूद है, यानी हमें किसी बहरान का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, सरप्लस मौजूद है। सोचने की बात यह है कि जब ये पूरी गंदम मौजूद थी और सितंबर तक ओपन मार्केट चलाई गई और सितंबर से फिर रिलीज़ करना शुरू किया कोटा, तो सितंबर में ही यहाँ पर 19 लाख टन का TCP ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को टेंडर दे दिया गया। जो गंदम यहाँ पर 45 रुपए किलो से अवेलेबल थी, उसको ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यूक्रेन से 73 रुपए केजी इंपोर्ट किया। सबसे सोचने वाली वजह तो ये है, जो कि एक भरपूर स्कैंडल है, यानी कि 134 अरब रुपए की आपने गंदम को इंपोर्ट किया, जबकि यहाँ गंदम मौजूद थी हमारे पास। अच्छा, यानी कि $383 पर टन मैट्रिक टन गंदम को इंपोर्ट किया गया। अब चलें पहले गंदम की क्वालिटी देखते हैं। गंदम की क्वालिटी है जो अब यहाँ शिप लग रहे हैं, जैसे कि अब 18 तारीख को शिप लगेगा बर्थ नंबर 11 KPT के ऊपर यूक्रेन का। ये देखें, ये है गंदम जो आप कह रही हैं ना, ये दिखाएं जी इनको, दिखा दें जरा, ये दिखाएं इनको, ये गंदम है जो आपने इंपोर्ट की है। इंपोर्ट जो की है? ये इंपोर्ट की है $383 पर टन पे। ये यूक्रेन के अंदर और रशिया में इस गंदम को आग लगाई गई इंसेक्ट्स की वजह से। इसके अंदर बैक्टीरिया था, इसको वहाँ आग लगाने के बजाय एक्वायर किया गया $20 पर टन। यूक्रेन गंदम, ब्राज़ील की फिर बेहतर है, ये यूक्रेन की है, मेजोरिटी जो है इनकी यूक्रेन इंपोर्ट है। इस गंदम का, अच्छा सुनिए, इस गंदम को जब इन्होंने लिया तो उसके बाद इन्होंने लेबोरेटरी कराई। ये क्या कहते हैं, ये इवन के किसी लेबोरेटरी के भी लायक नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं किसी लेबोरेटरी की। ये तो कह रहे हैं इसमें 16 पर गंदम लाने वाले जहाज पर आग लगी। कराची पोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।